Hello everyone, welcome to back my channel and today we will discuss about DSSSB exams. दिल्ली वालों खुश हो जाओ क्योंकि ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये आपके लिए स्पेसिफिक रहने वाली है। रिसेंटली जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसका जो हेल्थ एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट है उन्होंने अभी एक सेक्शन ऑर्डर इशू किया है जिसके अंदर 1079 पोस्ट है उसको अप्रूव किया गया है। लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिक नर्सिंग से रिलेटेड पोस्ट के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो नर्सिंग से रिलेटेड जो पोस्ट है उसमें भी क्या रहने वाला है। तो नर्सिंग डिपार्टमेंट में आपकी जो पोस्ट है वो 288 रहने वाली है और 288 जो पोस्टेज हैं उनके लिए कितनी सैलरी रहने वाली है। तो इसके बारे में हम बात करें तो जो ये जो पोस्ट होती है दैट्स मीन ये जो वैकेंसी है DSSB की नर्सिंग ऑफिसर की, इसके अंदर 7th पे CPC लेवल है वो लागू होता है। एंड 7th पे CPC लेवल का मतलब ये होता है कि 44,900 आपकी सैलरी होगी। एंड इसके अंदर जो अलाउंस है वो भी ऐड किए जाते हैं, जैसे DA है, ट्रैवलर अलाउंस है एंड यूनिफॉर्म अलाउंस है। इन सबको अगर हम ऐड करके चलें तो अप्रॉक्सीमेटली 75,000 टू लेके 80,000 तक आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। अगर दिल्ली में हॉस्पिटल में अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो रहा है तो वो सब DSSB के अंडर में ही आते हैं। दैट्स मीन अगर दिल्ली का कोई भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जो गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है तो वो सारे DSSB के अंडर में आते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसकी जो एग्ज़ाम्स है वो कब होने वाली है। तो एग्ज़ाम की जब हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि वैकेंसी जब वो आती रहती हैं एंड एग्ज़ाम्स भी होते रहते हैं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है एंड आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहता। ओके, क्योंकि वैकेंसी एंड एग्ज़ाम्स उन्हीं के होते हैं जो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन बाद हम एग्ज़ाम की करते हैं तो जब मतलब 2025 जो 26 है उसका जो बजट सत्र आया है उसके अंदर जो ये 288 पोस्ट है, ये जो मतलब क्या हुआ है इसका जो अलाउंस हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम्स है वो भी हो ही जाएंगी और बहुत ही जल्द होने वाली हैं। और इसकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन है वो तो आउट नहीं हुआ है, लेकिन जो लास्ट ईयर है उसके बेसिस पे बात करें तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें अगर आपने BSc नर्सिंग की है तो आप फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने GNM किया है तो उसके साथ में आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ओके, एंड इसका जो एग्ज़ाम लेवल है वो कैसा आता है, इसका जो पेपर है वो कैसा आता है। तो पेपर की बात करें तो सबसे पहले तो ये ऑनलाइन होने वाला है, दैट्स मीन कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। और इसके अंदर में 2 सेक्शन डिवाइडेड होते हैं, एक A सेक्शन होता है, एक B सेक्शन होता है। जो A सेक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, आपको 5 सब सेक्शन में डिवाइडेड होता है। दैट्स मीन उसके अंदर मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है एंड हिंदी होती है, इंग्लिश होती है और GK होता है। दैट्स मीन इसके अंदर क्या है 20 क्वेश्चन का ये एक सेट होता है और इस टाइप से आपको 5 जो पोर्शन होता है। ओके, एंड सेक्शन B के बारे में बात करें तो यहाँ पे ओनली नर्सिंग आपको देखने को मिल जाती है। और ये जो नर्सिंग होने वाली है ये मतलब हम इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं, बिकॉज ऑफ ये ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाली है। जैसा कि नॉट सेट का जो हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो वो काफ़ी मतलब इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ चला जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन है वो आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम बात करें तो RRB का जो पेपर होता है वो इसके मतलब सिमिलर सा होता है। RRB में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे DSSB में पूछे जाते हैं। ओके, एंड इसके बाद में हम बात करें कि इसकी प्रिपरेशन है वो हम कैसे करें और इसका जो सेक्शन है वो किस बेस पे ज़्यादा हो सकता है। दैट्स मीन हम कितनी प्रिपरेशन हम नॉन नर्सिंग की करें एंड कितनी प्रिपरेशन हम नर्सिंग की करें। तो नर्सिंग में तो देखो जो हम क्या करते हैं टोटली जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वही होती है, बट नॉन नर्सिंग ही इसका क्या एक मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दैट्स मीन अगर आपने नॉन नर्सिंग को अच्छे से कवर कर लिया तो आपका सिलेक्शन है वो श्योर हो जाता है। एंड हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इसका नॉन नर्सिंग पार्ट है वही इसकी मेरिट है वो डिसाइड करता है। ओके, एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आपको मुझे ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।